अस्सलामुअलैकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट खैर आफियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास फिज़िक्स प्रैक्टिकल। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपका पहला प्रैक्टिकल फ़िज़िक्स का है, तो आपके बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी आ रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे, सर जी प्रैक्टिकल के हवाले से हमें गाइड करें। तो सबसे पहले तो आपने टेंशन नहीं करनी, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ। आपको हर चीज़ इस चैनल पे बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, समझना है। समझने के बाद अगर आपको समझ लग गई ना, इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में मैं ये तो नहीं कहता कि आप फुल नंबर ले जाएंगे, लेकिन ये दावे से कह सकता हूँ अगर आपने समझ ली इस चीज़ को तो इंशाल्लाह 30 में से 30 नंबर आ सकते हैं। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ी सी तब्दीली की गई हैं इसमें। थोड़ी सी क्या कहने कि काफ़ी सारा सिस्टम इन्होंने तब्दील करके रख दिया प्रैक्टिकल के हवाले से। मैंने इसीलिए लेट वीडियो बनाई है ताकि मैं हर चीज़ ऑथेंटिक तरीके से पूछ लूँ। बोर्ड के जो टीचर हैं, जो बोर्ड में मेरे क्लासमेट्स भी हैं, टीचर भी हैं, तो उसके बाद आपके साथ शेयर की जाए ताकि आपके लिए आसानी हो। तो आज की वीडियो में आपको ये सब तमाम चीज़ें गाइड करने वाला हूँ। आपने कॉपी कैसे बनानी है, आपका प्रैक्टिकल का पेपर किस तरह बनाया जाएगा, प्रैक्टिकल पेपर आपने किस तरह अटैम्प्ट करना है, एग्जामिनर के पास कितने नंबर होंगे, कॉपी तैयार करने के कितने नंबर हैं, और सबसे बड़ी बात जो मेन चीज़ होती है प्रैक्टिकल का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, ये हर एक चीज़ 1 बाय 1 डिस्कस की जाएगी। वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली मिले। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमने इस चीज़ को समझना है, हमारा प्रैक्टिकल का जो पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा, कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। इन चीज़ों को पहले आप समझ लें। अगर इन चीज़ों को आपने समझ लिया तो आसानी हो जाएगी, वरना आपके लिए काम गड़बड़ हो जाना है। मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, आपका जो प्रैक्टिकल का पेपर होगा ना पहला, वो हमारे पास 30 नंबर का पेपर डियर स्टूडेंट्स होगा। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी, 30 नंबर का टोटल पेपर होगा। जो पहले पेपर हुआ करते थे ना, वो सारी चीज़ जो होती ना एग्जामिनर, यानी आप जब लैब में जाते थे तो ऐसे समझ लें कि सारा कुछ वो आसान काम था, लेकिन अब उन्होंने मुश्किल कर दिया है। वो उनको पता उन्होंने क्यों किया है क्यों नहीं किया, मैं इसमें कोई राय नहीं दे सकता। बहरहाल मैं आपको समझा तो ज़रूर सकता हूँ कि आपने इसमें से कैसे सिक्योर करने हैं नंबर। ठीक है, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का पेपर होगा, लेकिन ये तमाम नंबर जो है ना डिवाइड हैं, ऐसे नहीं मिल जाने। देखिए, 16 नंबर जो आपके पास होंगे ना वो एग्जामिनर के पास होंगे। आपको एग्जामिनर 16 नंबर देगा। अब वो भी डिवाइड है, ऐसे नहीं दे देगा। कैसे देगा, देखिए 9वीं क्लास का जो आपका टॉपिक होगा ना प्रैक्टिकल का, अब ये आप पूछेंगे सर जी ये टॉपिक कौन से करने हैं, तो टेंशन ना करें। अगली वीडियो में आपको इस प्रैक्टिकल की नोटबुक से, यानी इस प्रैक्टिकल की जो कॉपी है ना, इससे ऊपर से निशान लगवा दूंगा। जो जो टॉपिक अहम है आपने वही कर लेने हैं, वही आए होंगे। ठीक है, वो भी टेंशन ना करें, पहले इसको समझ लें। नंबर कैसे मिलेंगे, आपने पेपर कैसे देना है, ये चीज़ अहम होती है। ठीक है, बाकी अहम नहीं है कोई चीज़, आप टेंशन ना लें जो सर जी अब दोबारा हमें याद करना पड़ेगा, कुछ ऐसा नहीं है प्लान। इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको जिस तरीके से समझाऊंगा। देखें, 16 नंबर एग्जामिनर के पास होंगे। एग्जामिनर कौन, जो आपका पेपर लेने आएगा प्रैक्टिकल, उसमें से डेढ़ स्टूडेंट 5 नंबर होंगे आपके परफॉर्मेंस और ऑपरेटर्स के। अब ये समझेंगे ये ऑपरेटर्स क्या भला है, तो डेयर स्टूडेंट मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा। फर्ज करें वो कहता है कि वर्नियर कैलिपर की मदद से किसी चीज़ की पैमाइश करें। ठीक है, एक टॉपिक आया हुआ है, वो टॉपिक जो होगा ना, पेपर जैसे आपने दूसरे पेपर दिए ना, ऐसे ही पेपर बन के आएगा बोर्ड की तरफ से। उसमें 2 टॉपिक होंगे, मतलब 9वीं क्लास का जो होगा उसमें 2 सवाल होंगे। 2 सवालों में से आपने 9वीं का एक सवाल करना है, 9वीं में से। इसी तरह 10वीं के फिजिक्स से 2 सवाल होंगे, उसमें से भी आपने ये एक करना है। अब जो एक अटैम्प्ट करना है, फर्ज करें वो कहेगा जी वर्नियर कैलिपर की मदद से किसी तार या किसी चीज़ की पैमाइश करें, तो एग्जामिनर जो आप परफॉर्मेंस करेंगे ना अपनी लैब में जाकर, एग्जामिनर जो आपसे पूछेगा हाँ भाई आपने वर्नियर कैलिपर की मदद से किसी चीज़ की पैमाइश कैसे करनी है, तो आपने उसको ये बताना है, परफॉर्मेंस देनी है, ऑपरेट्स करना है। मतलब ये है वर्नियर कैलिपर आपको पकड़ा दिया जाएगा, आपको एग्जामिनर बोलेगा हमें भाई समझाओ। ऐसे सिंपल वर्डिंग में समझना, वो कहेगा कि समझाएं हमें आपने कैसे परफॉर्म कर, आपने वर्नियर कैलिपर को ओपन कैसे करना है, इसके ज़रिए किसी चीज़ की पैमाइश कैसे करनी है, या इसको इस्तेमाल करने का तरीका। जस्ट आपका वो कॉन्फिडेंस देखेंगे जो बच्चे के पास कितना नॉलेज है इसके रिलेटेड। तो ये टेंशन ना करें, इसके मुतलक भी वीडियो आपको मिल जाएगी, आपने कैसे लैब में जाके परफॉर्मेंस करनी है, कैसे इसको हल करना है, इसके मुतलक टेंशन ना लें। ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ।
अगर आपने बेस्ट परफॉर्मेंस दी, ऑपरेट्स कर लिया इन चीज़ों को, जो टॉपिक आया होगा, तो 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, एग्जामिनर दे देगा। ठीक है, 9th क्लास से अब आ जाते हैं 10th क्लास के जानिब, मतलब 9th की फिजिक्स और 10th की कंबाइन होगी ना अब आपका प्रैक्टिकल। तो इसके भी जो 10th क्लास का कोई भी टॉपिक आया होगा दो में से, जो आपने एक अटैम्प्ट करना होगा। इसी तरह 10th क्लास का जो टॉपिक होगा ना फिजिक्स का, फर्ज करें वो सिंपल हार्मोनिक मोशन पे आ जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे आ जाता है। अब फर्ज करें एग्जामिनर कहेगा जी सिंपल हार्मोनिक मोशन, फर्ज करें, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, मैं जो जो टॉपिक होगा वो आपको प्रैक्टिकल तरीके से भी समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपने फोकस यहाँ रख लेना है ताकि आपको ये पता लग जाए ये परफॉर्मेंस क्या है, ऑपरेटर्स वाला क्या मुसीबत है, ये समझ लग जाए। ठीक है, वो टेंशन ना करें, मैं आपको फर्जी तौर पर समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब ऐसे समझ लें कि आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला टॉपिक आ गया है 10th का प्रैक्टिकल में। ठीक है, वो अब ये एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा जनाब ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसके रिलेटेड कुछ चीज़ बताएं, मतलब परफॉर्मेंस आपने करके दिखानी है। ठीक है, एक पेंडुलम दे देंगे और एक बाल वगैरह दे देंगे, यानी आपको उन्होंने चेक करना है कि इस बंदे ने पढ़ा है कितना है, इसको नॉलेज इसके रिलेटेड कितना है। तो इसी तरह 9th के भी परफॉर्मेंस करने के और 10th भी की परफॉर्मेंस करने के 10 नंबर हैं दोनों के। ठीक है, तो ये 10 नंबर ये हो गए। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल कॉपी तैयार कैसे करनी है। प्रैक्टिकल कॉपी कैसे तैयार करनी है मैं आपको अमली तौर पर प्रैक्टिकल मैं करके दिखाऊंगा अगली वीडियो में। कॉपी को कौन से टॉपिक करने, पहले आपको मैं टॉपिक बता दूंगा, वही आपने प्रैक्टिकल कॉपी तैयार करनी है, उन्हीं टॉपिक में से, ज़्यादा नहीं करनी। ठीक है, पहले जब आपको टॉपिक का पता चल जाएगा ना डियर स्टूडेंट्स, तो फिर आपने तैयार करनी है, ऐसे डायरेक्ट तैयार नहीं करनी। ठीक है, मैं हर चीज़ आपको एक तरीके से बेहतरीन अंदाज से समझाऊंगा। पहले समझ लें इसके नंबर कितने हैं। प्रैक्टिकल कॉपी जब आप अच्छे तरीके से बना के जाएंगे, ये 3 नंबर, ये अमूमन ये तकरीबन 100% ये एग्जामिनर दे देता है, इसका नहीं इतना मसला बनता है। ठीक है, तो इतना उसके पास टाइम नहीं हो तो हर एक की कॉपी चेक भी नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने लेके नहीं जानी, बनानी नहीं है, नहीं बनाएंगे आप। ज़्यादा टॉपिक नहीं दूंगा, चंद एक टॉपिक बताऊंगा, उन्हीं के प्रैक्टिकल कॉपी आपने तैयार करने, 3 नंबर ये हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये चक्कर क्या होता है जी, वाइवा, ये क्या होता है, ये इसी तरह समझ लें, मैंने जैसे आपको सिंपल वर्डिंग में आसान अल्फाज में समझाने की ये कोशिश की है कि आप वर्नियर कैलिपर के ज़रिए किसी चीज़ की आपने पैमाइश करनी है, वो यही एग्जामिनर आपसे पूछेगा 2-3 सवाल। हाँ भाई, वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, आप कहेंगे सर जी इस तरीके से किया जाता है। वो पूछेगा इसके ज़रिए पैमाइश हमने कैसे करनी है, आपने जस्ट आपको बताना है, जैसे इंटरव्यू एक किस्म का होता है, ऐसे समझ लें, वाह वाह इसी चीज़ को ही कहते हैं। जो आप वो क्वेश्चन करेगा आपने इसकी पैमाइश कैसे की, फर्ज करें वो कहता है जी वर्नियर कैलिपर के ज़रिए आपने एक तार की पैमाइश करनी है, या किसी जगह की पैमाइश करनी है, या किसी भी चीज़ की पैमाइश करनी है, तो इसके लिए रिक्वायर मटेरियल क्या है। जब मैं आपको टॉपिक बता दूंगा ना, उन्हीं टॉपिक में से आया होगा, तो इसी ऐसे समझ लें जैसे आप 10th क्लास में फिजिक्स की याद करके गए थे ना, सवाल जवाब वही पेपर में आए हुए थे, इसी तरह वो भी ऐसा ही होगा। वो आपसे ये पूछ सकता है हाँ भाई इस चीज़ की पैमाइश हमने करनी है, तो इसके लिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रिक्वायर मटेरियल कौन से हैं। तो आप जब आपने याद किया होगा तो समझ लग जाएगी। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये भी वो कर सकता है हाँ भाई इसके लिए इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, इसका रिजल्ट क्या है। इसी तरह जो टॉपिक आपने याद किए होंगे ना, उसी में से ही पूछा जाएगा, तो 3 नंबर इसके यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब देखें 5 और 5 10, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, और 3 प्रैक्टिकल के और 3 वाइवा के। ठीक है, ये टोटल हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 16 मार्क्स हो जाते हैं, यानी एग्जामिनर के हाथ में अब इस मरतबा 16 नंबर हैं। पहला ऐसा कोई चक्कर नहीं था, पहला जो एग्जामिनर मतलब प्रैक्टिकल का होता था, लेकिन इस मरतबा उन्होंने चेंज कर दिया है। ठीक है, अच्छा आगे 14 नंबर आपने कहाँ से उठाने हैं, निकालने हैं। देखें आंसर शीट, जिस तरह आप अभी अपने पेपर दे के आए हैं ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ के, तो इसी तरह एक आंसर शीट आएगी आपके पास, उसमें 14 नंबर होंगे। ये आपने कहाँ कहाँ से लेने हैं। 9th क्लास से 2 सवाल जो आपके पास आएंगे उसमें से आपने एक करना है, तो ये एक जो सवाल आप करेंगे ना वो 7 नंबर का होना है। अब इसमें क्या क्या सर जी लिखना है, कैसे लिखना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, पहले सुन लें। 9th क्लास 2 में से एक सवाल आएगा 7 नंबर का। इसी तरह 10th क्लास का जो एक टॉपिक फिजिक्स का उसका भी 7 नंबर का, 2 में से एक सवाल करना, ये हो जाएंगे टोटल 14 नंबर। अब हम इस चीज़ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा, ये 7 नंबर किन किन चीज़ों लिखने से आपके पास मिल सकते हैं। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताना चाहूँगा, बाद में मैं आपको अगली वीडियो में ना मैं आपको इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो 100% आएंगे
वही बताऊंगा। अब ये कॉपी में आपने जवाबी कॉपी में आंसर शीट में जो बहावलपुर बोर्ड हो, चाहे आपका साहेवाल बोर्ड हो, लाहौर बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ये जो आंसर शीट वाली कॉपी होगी, जिस तरह ये आपने एग्ज़ाम दिए हैं जैसे उर्दू इंग्लिश के, ये कॉपी उनके पास चलेगी आंसर शीट, तो ये भी उन 14 नंबर वाली बोर्ड के पास जाएगी, बोर्ड से नंबर लगेंगे। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले एग्जामिनर बोर्ड आपकी लैब से नंबर लगा के आपके दूसरे नंबरों में ऐड कर देता, लेकिन ये अब ये ऐसा चक्कर नहीं है। तो ये 7 नंबर कहाँ से मिलेंगे? देखें, ये शेप बनानी होती है, कोई भी टॉपिक जो फर्ज करें अगर यही टॉपिक पेपर में आया होगा ये 9th का, ये शेप बनानी होती है, रिक्वायर मटेरियल लिखना होता है, इसका प्रोसीजर लिखना होता है, ऑब्जर्वेशन करनी होती है। ये तमाम चीज़ें लिखने के बाद, जैसे अब आगे इसका कंक्लूजन नतीजा है, उसके बाद इसका यूनिट लिखने के बाद आपको 7 नंबर मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो दोबारा मुझसे पूछेगा, मैं अगली वीडियो में वो भी समझा दूंगा। और अगली वीडियो में आपको 9th 10th के फिज़िक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना इस मरतबा आने के, जिनका 100% चांसेस है, उसके मैं प्रैक्टिकल बुक से ही, प्रैक्टिकल कॉपी से आपको निशान लगवा दूंगा। आपने वही करने हैं और मैं साथ इसके तरीका भी बता दूंगा कि आपने प्रैक्टिकल कॉपी कैसे तैयार करनी है, कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है, कौन सी नहीं लिखनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से इंशाल्लाह आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इसके मुतालिक आपके अच्छे नंबर आएँ, दुआ को हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।